हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सर हम लोग अच्छे हैं, आप सुनाएं। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो एक काम करते हैं, शुरू कर देते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं पार्टनरशिप डीड के बारे में। एक चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, फंडामेंटल। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब होता है। पार्टनरशिप डीड के ऊपर हमें थोड़ी सी चीज़ें बता दीजिए पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के बाद पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड के दो पार्ट है, देखो। एक तो है पार्टनरशिप, एक होता है डीड। डीड मतलब कि डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसी चीज जो रिटर्न में होती है बेटा, वो आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है। यानी पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है बेसिकली, जब भी कोई पार्टनर्स, जैसे मान लेते हैं तीन पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड, मान लेते हैं तीन पार्टनर्स है बेटा। और तीन पार्टनर्स जो हैं एक एग्रीमेंट बना रहे हैं पार्टनरशिप फर्म शुरू करने के लिए। एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा कि ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो भाई बाद में लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है, उससे बचने के लिए जब आप रिटर्न में काम करते हैं उसी का नाम पार्टनरशिप डीड होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसके अंदर जो भी पार्टनर्स हैं वो अपनी टर्म्स कंडीशंस वगैरह लिख लेते हैं कि भाई हम लोग किस किस टर्म्स कंडीशंस पर काम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम से क्लियरली कि आपको क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर मैंने बताया कि डीड का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है। तीन दोस्त बेटा एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। आप अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना। आप लोग तीन दोस्त, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, आप अपने ऊपर ले लो बेटा। आप लोग तीन दोस्त हो, ठीक है। मैंने आप लोगों का नाम एज्यूम कर लिया, मेरे को नाम नहीं पता है तो नाम एज्यूम कर लिया मैंने। चलो कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी डाल देना, ठीक है ना, कि सर मेरा नाम ये है, मेरा नाम वहाँ पे आप ये लिख देना। चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड मान लेते हैं, आप लोग तीन दोस्त हो बेटा। आप लोगों ने क्या सोचा कि यार ट्वेल्थ हो गया है, बी कॉम हो गया है, चलो एक बिजनेस कर लिया जाए, क्यों ना कुछ बिजनेस कर लिया जाए। तो आप तीन दोस्त थे, तीनों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म शुरू कर ली। एक फर्म शुरू की बेटा, पार्टनरशिप फर्म। और वहाँ पर आप तीनों दोस्त थे, आप कई सालों से एक दूसरे को जानते थे। आप लोगों ने क्या सोचा कि भाई रिटर्न में काम करने की ज़रूरत नहीं है यार, हम तो दोस्त हैं यार, हम तो एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने ऑलरेडी डिसाइड किया कि भाई अगर जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट की रेशो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, 4-3-1 में बांट लेंगे। आपका एक दोस्त जिसका नाम था जेड, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, उसने उसको प्रॉफिट सबसे कम मिलने वाला था यहाँ पे, ठीक है ना। ये सब हो रहा था ओरली, ठीक है ना, रिटर्न में काम नहीं हो रहा है। पहला ही साल था आपका बिजनेस का। प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन था कि 10 लाख रुपए होगा, लेकिन एक्चुअल में आपने बहुत अच्छा काम किया और 100 लाख रुपीज प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से, ठीक है ना, एक दोस्त आपका जिसके मन में लालच आ गया, उसने बोला कि ना ना ना, ना मेरा प्रॉफिट 1 थोड़ी था, मेरा प्रॉफिट तो 4 था, रेशो तो ये थी 1-3-4। अब एक्स की और जेड की लड़ाई हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा उसके उनके बीच में। अब इस डिस्प्यूट से तो बचा जा सकता था ना, क्या हो सकता था इस डिस्प्यूट से बचा जा सकता था। इसका एक तरीका है। सर क्या तरीका था इसका, इसका एक तरीका ये था कि पार्टनरशिप डीड बना लो ना, आप रिटर्न में काम कर लो ना। एक डॉक्यूमेंट लो, एक रिटर्न में काम कर लो, क्यों आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है सर। यानी कि आपको क्या करना है, एक पार्टनरशिप डीड यानी कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर पार्टनर्स के नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म के नाम क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी आप लोगों की, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, कमीशन क्या रहेगा, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह वगैरह लिख लो और सबके सिग्नेचर हो जाएंगे। इससे कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, बाद में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है बेटा, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप क्या लिखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं जो पार्टनर्स होते हैं वो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। और पार्टनरशिप डीड का एक नाम और होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हो, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दो बातें यहाँ पे निकल के आती हैं। तो आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ पर खत्म हो जाता है पार्टनरशिप डीड। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लो बेटा सब्सक्राइब। और अगर अभी तक आपने फंडामेंटल का कंप्लीट चैप्टर नहीं देखा है, ये फंडामेंटल का टॉपिक है, फंडामेंटल चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप के अंदर। अगर आप ये कोई एक कंप्लीट चैप्टर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर अलग से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फंडामेंटल चैप्टर पार्टनरशिप के अंदर, और आप उसको कंप्लीट देखें, ठीक है। और बिजनेस स्टडी के वीडियो लेक्चर देखने हैं तो बिजनेस स्टडी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाओ, बिजनेस स्टडी के आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। अगर इकोनॉमिक्स के देखने हैं तो स्कूल लर्निंग सेंटर से, एक स्कूल लर्निंग सेंटर नाम का एक चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक इसी में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। आप इसी चैनल के अंदर आप देखेंगे तो स्कूल लर्निंग सेंटर पे जाके आप इकोनॉमिक्स के वीडियो देख सकते हैं और आपको एकदम से पढ़ाई में हेल्प करेंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बेटा।